दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। जम्मू कश्मीर के अलग अलग सरकारी विभागों में यानी हुकूमती महकमों में काम करने वाली डेली वेजर्स ने रेगुलराइजेशन के लिए ठोस पॉलिसी नहीं लाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू की तरफ मार्च किया और बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती के बावजूद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और अल्टीमेटम दिया कि अगर उनकी असल मांगे पूरी नहीं की गई तो वो 30 मार्च के बाद काम छोड़ हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। मुजाहिरीन क्या कह रहे हैं सुनिए। ये तो धोखा ही है, ये तो खाली लॉलीपॉप दिखा रहे हैं हमको। अगर इनके पास कोई पॉलिसी इन्होंने डेली वेजर के हक में बनाई है तो उसको मीडिया के सामने लाए ना। हमें शौक थोड़ी, हम यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई भी पॉलिसी इन्होंने बनाई है, हम तो SRO चोट इनको मांग रहे हैं, वो बेनिफिट मांग रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में आम मुलाजिम को है। हम डेली वेजरों ने कौन सा जुल्म किया है? जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद परे ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे जुमेरात को शेर कश्मीर पार्क में प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार की तरफ से उनके मसलों को सुलझाने में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। ये प्रोटेस्ट मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बजट असेंबली सेशन में दिहाड़ी मजदूरों और कैजुअल मजदूरों के रेगुलराइजेशन और वेलफेयर के बारे में दिए गए भरोसे के बावजूद सरकार के कोई एक्शन न लेने के जवाब में। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग में आज ये फैसला किया गया कि आरजी मुलाजिमीन को इंसाफ दिलाने के लिए और जो रिपोर्ट सरकार पेश करने जा रही है, जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में कमेटी पेश करने जा रही है, उसमें हमें एतमाद में लेने के लिए और पॉलिसी को वाजिया करने के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। और इस सिलसिले में हमने 12 फरवरी 2025 बरोज जुमेरात यानी कि कल 2026 कल आरजी मुलाजमीन के बच्चे और एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी की पूरी क़यादत शेर कश्मीर पार्क में पुरअमन एहतजाजी धरना देगी। काबीना वजीर सकीना इतो ने रिजर्वेशन पर कहा है कि वजीर आला पहले ही कह चुके हैं कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर एक सब कमेटी बनाई गई। सब कमेटी ने स्टूडेंट समेत अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात की और एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट बनाने के बाद रिपोर्ट पर डिटेल में चर्चा हुई। फिर काबीना ने रिपोर्ट को मंजूरी दी। काबीना ने मेमो LG के पास भेजा है, उन्हें अभी तक फाइल पर साइन नहीं किया गया है, यानी उनके तरफ से साइन होकर के वो वापस नहीं आया क्योंकि उन्होंने ये फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय के मरकजी वजारत दाखिला को भेज दी है। उनका कहना है कि जब हमारे पास आ जाएगी तो हम इसे लोगों के बीच लाएंगे। आप सुनिए क्या कह रही हैं वजीर सेहत। जब ये रिजर्वेशन का इशू आया, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन जब ये सरकार बनी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास कई रिप्रेजेंटेशन आए, कई एस्पिरेंट्स आए और उन्होंने एक सब कमेटी बनाई। जब उन्होंने सब कमेटी बनाई उसमें हम 3 ऑनरेबल मेंबर्स थे। सब कमेटी ने कोशिश की कि हम सबसे बात करें। श्रीनगर में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल एक युवा संवाद इंटरेक्शन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों से बातचीत की और समाज के अलग अलग तबकों के लिए यूनियन बजट के फायदों और कश्मीर से जुड़े दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में बजट के बाद हमने कुछ इंटरेक्शन के कार्यक्रम रखे हैं। उसमें एक युवा संवाद, नौजवानों के साथ बातचीत, किसानों के साथ बातचीत, महिलाओं के साथ बातचीत, लेबर के साथ बातचीत, ऐसे संवाद के कार्यक्रम रखे हैं। तो उसी सिलसिले में आज युवाओं के साथ यहाँ एक बातचीत होगी। बजट के बारे में हम युवाओं के साथ बातचीत करेंगे कि युवाओं को बजट में क्या बेनिफिट मिला है और बजट से कितना लाभान्वित, कितना युवाओं को फ़ायदा मिला है, इसका आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है।
सुप्रीम कोर्ट में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें मेडिकल की बुनियाद पर रिहा किए जाने का कोई मुनासिब जवाज नहीं बनता है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके सेहत की हालत बिल्कुल मुस्तहकम है और ऐसी कोई इमरजेंसी या ऐसी कोई गंभीर मेडिकल रीजन नहीं है जिसकी बुनियाद पर उन्हें रिहाई दी जाए। हुकूमत ने अदालत से अपील की है कि सिर्फ सामान्य स्वास्थ्य संबंधी दलीलों की बुनियाद पर रिहाई का आदेश देना मुनासिब नहीं होगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया और मुतल्लिका पक्षों की मुतल्लिका फरीक की दलीलें सुनी। अदालत ने कहा कि वो दस्तयाब मेडिकल रिपोर्ट और जो फैक्ट्स हैं उनके बुनियाद पर मामले पर गौर करेगी। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शियान ने ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर एक दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। इस सेमिनार में उलमा के अलावा जामिया बाबुल इल्म और उससे जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने ईरान की इस्लामिक क्रांति यानी इस्लामी इनकलाब पर रोशनी डाली। आपको और आपके तवस्सुत से पूरे आलम को मिल्लत ईरान वली अम्र मुस्लिमीन के खिदमत में 47वीं सालगिरह का हदिया तबरीक अर्ज करता हूँ। आज का दिन आलम के लिए खुशी का दिन है। जो इनकलाब इंसाफ के लिए और अदल के लिए पैदा हुआ है, तो ये इसीलिए वजूद में आया है ताकि दुनिया में अदल और इंसाफ कायम हो सके। ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह मंगल को करगिल में पूरे जोश उत्साह के साथ, हौसले के साथ मनाई गई, उमंग के साथ मनाई गई। ये यादगार रैली इमाम ख़ुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल लद्दाख ने ऑर्गेनाइज की थी। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए जिनमें धार्मिक जानकार यानी कि उलमा, जो मजहबी उलमा हैं वो, कम्युनिटी लीडर, नौजवान, ख्वातीन और बच्चे बच्चियां शामिल थे। की एक रैली है और साथ ही साथ वो जालिम हुकूमतें चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कोई भी हो, बिलखुसूस अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और तकफीरी दहशत गर्दों के लिए ये एक पैगाम है। जालिम किसी भी शक्ल में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जालिम के साथ हम इजहार बेजारी करते हैं। जलवे इसी बात की गवाही देते हैं कि हम इमाम ख़ामेनी के फरमान पर हमेशा और हर वक्त इमाम ख़ामेनी फरमान दे, हम उनके फरमान पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। आज 11 फरवरी है, यौमुल्लाह का दिन, यानी वो दिन जब ईरान में इनकलाब इस्लामी आया और तागूत का जो वहाँ पे कब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया। और इस इनकलाब की ये जो इनकलाब आया वो सिर्फ ईरान का इनकलाब नहीं था, देखा जाए तो ये इनकलाब एक इस्लामी इनकलाब था जो तब तो लोगों की समझ में नहीं आया, लेकिन आज के इस दौर में लोग समझ रहे हैं कि ये इनकलाब खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। जम्मू में स्पा और मसाज सेंटरों के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं जिसमें क्रॉस जेंडर मसाज की इजाजत नहीं दी गई है। हिदायत के मुताबिक जो मर्द ग्राहक होंगे उनके लिए मर्द मसाज थेरेपिस्ट और जो खातीन ग्राहक होंगी, जो महिला ग्राहक होंगे उनके लिए महिला थेरेपिस्ट का ही होना जरूरी करार दिया गया है। अवंतीपुरा पुलिस ने 3 घंटे के अंदर चोरी का केस कामयाबी के साथ सुलझा लिया है। इस मामले में शामिल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा को राजपुरा उल्लार के रहने वाले सालिक अहमद भट्ट से शिकायत मिली थी कि 9 फरवरी 2026 को अज्ञात चोरों ने उनके घर से सोने के गहने और कैश चुरा लिए थे। जिसके मुताबिक पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में कानून से की अलग अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी और जांच शुरू की गई थी। कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन में सेना ने एक बहुत ही शानदार और रंगारंग सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया और आवाम से अपने रिश्तों को और मजबूत करने का पैगाम दिया। रामपुर इलाके में मुनक़िद इस प्रोग्राम में फौज के आला अफसरान के साथ बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शामिल हुए। इस इनेकाद में सेना के जो आला अफसरान थे वो मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे।